गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा वो था फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल से पहले मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन बताई थी कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसको कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन है हमारे। इसके साथ साथ हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में जाना और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे। तो हमने जो सबसे पहला कंपोनेंट लिया था उसका नाम था बेटा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ को हम पावर भी कह सकते हैं, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म और ओवरकम, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, फोर्स भी कह सकते हैं। एबिलिटी टू ओवरकम या टू वर्क अगेंस्ट रेजिस्टेंस और फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। हमारी जो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी से हम फोर्स को ओवरकम करते हैं, फोर्स को क्या करते हैं हम ओवरकम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल के लिए आपने पार्क में सीसॉ देखा हो, झूला लगा रहता है। ये जो हमारा मैकेनिज्म है इसको हम लीवर कहते हैं, लीवर। ये सेंटर को फल्क्रम, एक साइड लोड और एक साइड पावर। हम आपने अगर पहले कभी देखा हो वेट मशीन या तराजू, तो तराजू में एक साइड हम वेट रखते हैं और दूसरी साइड जो भी ऑब्जेक्ट हम परचेज कर रहे हैं उसको रखते हैं और वेट करते हैं। जब सेंटर पे दोनों फोर्स बराबर होते हैं तो वो चीज हम मेजर मान लेते हैं। तो बेटा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही काम करती है। हमारे ऊपर जो लोड है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं चल रहा हूँ तो मेरा अपर बॉडी वेट, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते मैं गिर जाता हूँ, ठीक है। फंबल के केस में कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे जो मसल हैं वो पावर जनरेट करते हैं जिससे हमारी बॉडी एकदम अच्छे से काम करती है। एग्जाम्पल के लिए इस मार्कर को मैंने लिफ्ट कर रखा है, तो इस मार्कर का भी वेट है, तो मेरी जो बॉडी है वो इस वेट को ओवरकम कर पा रही, तो दैट इज माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है ना? अगर मैं इस बोर्ड को उठाना चाहूँ उठा सकता हूँ, टेबल को उठाना चाहूँ उठा सकता हूँ, लेकिन इस रूम को अगर मैं उठाना चाहूँ तो क्या मैं इस रूम को उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता, क्योंकि इस रूम के वेट के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेंथ कहती है कम। कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं बेटा। अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ का एक यूज तो मैंने आपको बताया कि ये एक्सटर्नल फोर्स को कम करने के काम में आती है, यानी लिफ्टिंग एक्टिविटी में हेल्प करती है। तो अगर हम बात करें कि किन गेम में स्ट्रेंथ की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, तो बेटा पावर गेम। पावर गेम्स वो गेम्स होते हैं जिनमें हम लिफ्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, इन सभी गेम्स में हमें स्ट्रेंथ की जरूरत क्या पड़ेगी? ज़्यादा पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करी जाए स्ट्रेंथ की मेजरमेंट की, हाउ वी कैन मेजर स्ट्रेंथ, तो जो स्ट्रेंथ है बेटा उसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है या मेजरमेंट की जो यूनिट है वो है डाइंस। स्ट्रेंथ इज मेजर इन डाइंस और पाउंड। स्ट्रेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? डाइंस में और पाउंड। और जिस इक्विपमेंट से आप स्ट्रेंथ को मेजर करते हो, जिस इक्विपमेंट से हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं उस इक्विपमेंट को हम कहते हैं डायनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा? डायनोमीटर। डायनोमीटर से हम स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये जो इक्विपमेंट होता है बेटा, ये कुछ आपने अगर
डंबल देखे हो जिम वगैरह में, तो डंबल या हम कह सकते हैं सीजर देखिए, सीजर टाइप का इक्विपमेंट होता है जिसको प्रेस करने से एक इंडिविजुअल की रीडिंग आती है, वो आती है डाइंस में, और इक्विपमेंट को हम कहते हैं डाइनोमीटर। ये स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए होता है। अब बात आती है स्ट्रेंथ के टाइप की। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो क्लासिफाइड करी गई है दो कैटेगरी में। स्ट्रेंथ इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। स्ट्रेंथ को हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी है स्ट्रेंथ की वो है बेटा स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक, और दूसरी हमारी डायनामिक। स्टैटिक और डायनेमिक। दूसरी हमारी डायनेमिक स्ट्रेंथ। देखिए स्टैटिक शब्द का मतलब है बेटा विदाउट मोशन, विदाउट मोशन। जब हमारी बॉडी में कोई भी मोशन नहीं होता तो वो स्टैटिक है, और जब मोशन होता है तो वो डायनेमिक। तो व्हेन समवन ओवरकम एक्सटर्नल फोर्स and there is no motion in their body, then it is called static strength। एग्जाम्पल के लिए जो भी स्टैटिक पोजीशन होती है किसी भी गेम की बेटा वो स्टैटिक पोजीशन होती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम रनिंग करने वाले होते हैं तो हमारी बॉडी में कोई मोशन नहीं होता, और हमारी बॉडी जो है वो हमारा बॉडी वेट इजीली लिफ्ट कर रही होती है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मोशन। वही बात की जाएगा डायनेमिक की बेटा, तो डायनेमिक जब हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ तो कौन सी स्ट्रेंथ यूज हो रही है बेटा, यहाँ डायनेमिक स्ट्रेंथ यूज हो रही है। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हमने आगे फर्दर कैटेगराइज किया है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, दूसरा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या हम इसको मैक्सिमल भी कहते हैं, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, और तीसरा हमारा स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो बेटा हमारा जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है वो तीन कैटेगरी में, एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। बात करते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और मैक्सिमल स्ट्रेंथ ये लगभग एक जैसी लगती हैं अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे, लेकिन इनमें एक माइनर का डिफरेंस है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी इन विच वी ओवरकम रेजिस्टेंस, इन विच वी ओवरकम रेजिस्टेंस इन सिंगल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं एक बार अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेट को ओवरकम कर रहा हूं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। वहीं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में बेटा हम ओवरकम करते हैं विद फास्ट रेट, विद फास्ट रेट। हमारी जो एक्टिविटी करने की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। वन टाइम एग्जांपल के लिए ये जो मार्कर है बेटा, मैंने इसको एक बार में उठाया तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब अगर मैं इसको कई बार में उठा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल ये कैच कर रहा हूँ तो ये जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, ये एग्जांपल किसका हो गया? ये एग्जांपल हो गया एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तीसरा है हमारा स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब होता है बेटा ऐसी एबिलिटी, या हम अगर एंडोरेंस की बात करें तो एंडोरेंस का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जो हमें इन कंडीशन ऑफ टायर्डनेस भी वर्क करने की एबिलिटी प्रोवाइड कराती है। एग्जांपल के लिए मैं थका हुआ हूं फिर भी मैं वेट को ओवरकम कर पा रहा हूं तो वो किसका एग्जांपल है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फटीग, अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। अगर मैं थका हुआ हूं उसके बाद भी अगर मैं स्ट्रेंथ को, एक्सटर्नल फोर्स को ओवरकम कर पा रहा हूं तो वो कहलाएगा मेरे लिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब बेटा हम एक इंडिविजुअल को देख के आसानी से बता सकते हैं कि इसकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है।
अगर बात की जाए मोर और लेस स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें कि किसकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ है या किसकी बॉडी में कम स्ट्रेंथ है, तो देखते हैं बेटा, अगर हम एक मेल बॉडी को और फीमेल बॉडी को कंपेयर करें, अगर हम एक मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो एक मेल बॉडी में आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और फीमेल बॉडी में आपको कम स्ट्रेंथ। वहीं अगर हम बेटा सेम वेट के दो एथलीट को कंपेयर करें या दो लोगों को कंपेयर करें जिनका बॉडी वेट तो सेम है, लेकिन एक ट्रेंड एथलीट है एक अनट्रेंड एथलीट है, तो ट्रेंड वाले में हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और अनट्रेंड वाले में कम। जिसका बॉडी वेट ज्यादा होगा उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। मोर वेट मोर स्ट्रेंथ, लेस वेट लेस। स्ट्रेंथ जो बेटा है वो साइमल्टेनियसली वर्क करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड के। मोर स्पीड लेस स्पीड। तो अगर कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी को फास्ट स्पीड से कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी कैसी है, ज्यादा है। और कोई इंडिविजुअल अगर एक्टिविटी को स्लो स्पीड में कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहती है कम स्ट्रेंथ। तो हम इन फैक्टर्स की हेल्प से या हम कह सकते हैं मसल साइज, बिग मसल्स मोर स्ट्रेंथ, स्मॉल मसल्स लेस स्ट्रेंथ। ये कई सारे फैक्टर हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब मीन ज्यादा पावर है या कम पावर है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक आपका क्लास 12 के सिलेबस से भी रिलेट करेगा। कई सारी चीजें जो 11 के साथ साथ आपसे क्लास 12 में भी पूछी जाएंगी, तो हमें इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं चैप्टर के ऑनलाइन क्लासेस से, जिससे लास्ट में आपको नोट्स बनाने में या कॉपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना है। अब स्ट्रेंथ के बाद अगर बात की जाए तो हमने दूसरा कंपोनेंट लिया था बेटा स्पीड। हमारा दूसरा कंपोनेंट था स्पीड। आप सभी ने पढ़ रखा होगा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। कितने समय में हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो क्या कहलाती है, हमारी स्पीड कहलाती है। लेकिन ये तो बात होगी बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर हम बात करें स्पीड के मीनिंग की तो स्पीड क्या होता है, एबिलिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी टू परफॉर्म सिमिलर पैटर्न मूवमेंट with faster rate of time। अगर हम सिमिलर पैटर्न के मूवमेंट को फास्ट स्पीड से कर रहे हैं तो बेटा वो क्या कहलाएगी, हमारी स्पीड कहलाएगी। एग्जांपल के लिए हम अगर मैं अपने हैंड शेक कर रहा हूं तो जितना तेज मैं इस पैटर्न को करूंगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। नेक रोटेशन तो डिपेंड करेगी आपके मूवमेंट के ऊपर, सिमिलर मूवमेंट के ऊपर, कि आप वो मूवमेंट कितना फास्ट स्पीड से कर रहे हैं। जितना आप फास्ट करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी और जितना आप वो मूवमेंट स्लो करेंगे उतनी कम स्पीड होगी। स्पीड की अगर टाइप्स की बात की जाए बेटा तो स्पीड को कई सारी कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड में हमारी जो सबसे पहला टाइप है उसको नाम दिया है बेटा रिएक्शन। रिएक्शन
रिएक्शन का मतलब होता है बेटा रेस्पॉन्स रिगार्डिंग एनी क्वेरी और एक्शन। अगर सामने वाला कोई एक्शन करता है उसके बिहाफ पे आप तो रेस्पॉन्स देते हो, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे आंसर दे दिया, तो मैंने क्वेरी दी, आपने उसका आंसर दिया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी। अगर रिएक्शन एबिलिटी देखा जाए, आप रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। रिएक्शन को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक सिंपल रिएक्शन और दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो डिफरेंस है वो बहुत बेसिक सा है। सिंपल रिएक्शन के केस में हम जो आंसर देते हैं वो नॉन क्वेरी का देते हैं। किस क्वेरी का देते हैं बेटा? नॉन क्वेरी का। जो क्वेरी मुझे पहले से पता है उसका मैं बहुत आसानी से आंसर दे दूंगा, लेकिन अननोन क्वेरी का अगर हम आंसर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? या हम कह सकते हैं हम कोई भी चीज जब पहली बार पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है। उस काम को अगर हम बार बार करते रहते हैं तो वो हमारे लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? तो वो हमारे लिए कन्वर्ट हो जाता है एक नॉन क्वेरी यानी कि सिंपल रिएक्शन। आगे चलते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ। इसका जो दूसरा टाइप है रिएक्शन के बाद वो हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी हमारी ऐसी एबिलिटी है जो हमें जीरो मोमेंटम से या जीरो स्पीड से मैक्सिमम की तरफ लेके जाती है। एबिलिटी थ्रू विच वी गेट नो मोमेंटम और जीरो मोमेंटम टू मैक्सिमम मोमेंटम। एग्जांपल के लिए आपकी एक बाइक है, आपने उस बाइक को जब स्टार्ट किया तब उसकी बॉडी में या उस बाइक में कोई भी मोमेंटम नहीं था, ठीक है। जैसे ही हम एक्सीलरेटर को यूज करना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ऑडियोमीटर होता है जिसपे स्पीड रिफ्लेक्ट होती है वो धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करता है। एक लिमिट बाद जो बाइक होती है उसके इंजन के अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम स्पीड भी आ जाती है। एग्जांपल के लिए अगर हम 100 सीसी की बाइक की बात करें तो 100 सीसी की बाइक हमारी 80, 85, 90 तक मैक्सिमम स्पीड दे देती है। मैक्सिमम स्पीड आने के बाद फिर वो जो ऑडियोमीटर है वो आगे की तरफ मूव नहीं करता है। तो हमारी एक्सेलरेशन एबिलिटी भी हमें वो एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे हम जीरो मोमेंटम टू मैक्सिमम मोमेंटम की तरफ चलते हैं। फिर बात आती है हमारी थर्ड टाइप की, दैट इज कॉल्ड लोकोमोटर। लोकोमोटर एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी हमारी मैक्सिमम को मैक्सिमम तक, मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक, मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन कराती है हमारी लोकोमोटर एबिलिटी। फोर्थ टाइप है हमारा बेटा वो है मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग होता है बेटा मिनिमम आउटपुट, इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हम कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले लेते हैं। तो मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब है बेटा यहाँ हम मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम आउटपुट गेन करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे बेटा तो हम कम डिस्टेंस कवर करेंगे और कई बार स्टेप लेने पड़ेंगे एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर उसके जगह हम लॉन्ग स्टेप लेते हैं तो हमें कम स्टेप लेने पड़ेंगे और डिस्टेंस भी हमारी ज़्यादा कवर हो जाए। तो मूवमेंट इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा आप इकोनॉमिकल मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में रिजर्व रहेगा और वो रिजर्व ही आपको हेल्प करेंगे अपनी एक्टिविटी को स्मूथली और फास्टली परफॉर्म करने। और लास्ट है हमारा जो लास्ट टाइप है बेटा वो है
स्पीड एंडोरेंस, स्पीड स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस क्या है? स्पीड एंडोरेंस ऐसी एबिलिटी है जो अंडर कंडीशन ऑफ टायर्डनेस, मैंने अभी आपको बताया था, जब हम थके हुए हैं, अगर हम उस थके हुए समय में किसी फोर्स को कम कर पा रहे हैं तो वो स्पीड स्ट्रेंथ एंडोरेंस कहलाएगा। वहीं अगर मैं थके होने के बावजूद भी अपने काम को बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए स्पीड एंडोरेंस कहलाएगा। स्पीड एंडोरेंस, हम इन सारे टाइप को एक बार दोबारा से एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है, आप सभी को पता होगा ये। हम बात करते हैं, सपोज करिए ये एक एथलीट है और ये स्टार्टिंग है, यहां एंड लाइन है। तो जब ऑफिशियल विसल का साउंड करेगा, एग्जांपल की अगर हम शॉर्ट रेस की बात करें तो शॉर्ट रेस में कमांड दी जाती है बेटा इस तरीके से, ऑन योर मार्क सेट, और इसके बाद एक फायर होता है, पिस्टल से फायर किया जाता है और एथलीट रन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इस एथलीट को एक्शन सुनाई देगा साउंड वाला, ये क्या करेगा, रनिंग स्टार्ट कर देगा। और जब ये रनिंग स्टार्ट करने से पहले इसकी अभी जो करंट सिनारियो में पोजीशन है वो स्टैटिक है, यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज होगी, एक लिमिट आ जाएगी। तो ये जो जीरो से इसकी मैक्सिमम स्पीड आई, सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, रिएक्शन। और रिएक्शन भी कौन सा वाला बेटा, सिंपल रिएक्शन, क्योंकि नोन कमांड होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक्टिविटी में अननोन कमांड दिया जाएगा, नोन कमांड दिया जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया, जीरो से मैक्सिमम तक पहुंच गए, तो हमारी जो एबिलिटी यूज हुई बेटा वो यूज हुई एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन एबिलिटी के बाद हमने लोकोमोटर, इस मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन किया। लोकोमोटर एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी के बाद क्या होगा बेटा, इस पूरे ड्यूरेशन में जितने ज्यादा आपके इकोनॉमिकल मूवमेंट हो उतनी जल्दी आप अपनी टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। लोकोमोटर फेज के बाद हमारा निगेटिव फेज स्टार्ट होता है जिसको हम रिटार्डेशन पीरियड कहते हैं, लेकिन कभी भी हम ट्रेनिंग ड्यूरेशन में निगेटिव की बात नहीं करते, ठीक है ना। तो जितना बड़ा आपका लोकोमोटर फेज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस आपके क्या रहेंगे, जीतने के रहेंगे। तो ये था स्पीड के बारे में कि स्पीड के टाइप और स्पीड क्या है। तो बेटा आज की क्लास में हमने जो देखा वो देखा दो कंपोनेंट्स के बारे में फिजिकल फिटनेस के। सबसे पहला स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मीनिंग मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका नाम डायनोमीटर, और स्ट्रेंथ को मेजर करने की यूनिट है डाइन और पाउंड। इसके बाद हमने स्ट्रेंथ के टाइप देखे, दो टाइप की स्ट्रेंथ थी हमारी, स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को हमने फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था, वो था हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसके बाद हमने अगला टाइप देखा जो था हमारा स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी विद फास्टर मूवमेंट इज कॉल्ड स्पीड। इसके साथ साथ हमने इसके टाइप्स के बारे में देखा। स्पीड के टाइप हमने देखा, रिएक्शन, रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में बांटा था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमने लोकोमोटर, एक्सीलरेशन, मूवमेंट इकोनॉमी और स्ट्रेंथ एंडोरेंस के बारे में देखा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।